नमस्कार, आर नायक हिंदी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है गजानन माधव मुक्तिबोध की बहुत ही प्रसिद्ध कविता ब्रह्म राक्षस। तो चलिए इसका हम अध्ययन करते हैं और इस कविता का भावार्थ जानने का प्रयत्न करते हैं। इस कविता में निहित उद्देश्य, संदेश, इन सब को जानने का प्रयत्न करते हैं। कहानी शुरू करने से या कविता शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि यदि आपको हमारी कविता पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए शुरुआत करते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध सन 1917 से 1917 में इनका जन्म हुआ है। 1964 में इनकी मृत्यु हुई है। ये हिंदी साहित्य की प्रगतिशील कविताओं और नई कविता धारा के एक विशिष्ट और प्रखर कवि, विचारक और आलोचक थे। वे अपनी कविताओं में जटिल बिंबों और तीव्र अंतर्द्वंद को अभिव्यक्त करने के लिए फैंटेसी शिल्प का प्रयोग विशेष रूप से प्रयोग करते थे। तो यहाँ पे देखिए, फैंटेसी शब्द का मतलब क्या होता है। फैंटेसी मतलब क्या होता है? फैंटेसी का मतलब होता है कल्पना, कि वो काल्पनिक जो कविताओं लिखी है ना, वो कल्पनाओं के अंदर कल्पना करके उन्होंने ये कविता लिखी है। ठीक है। और जो बिंब है, बिंब मतलब क्या होता है? किसी न किसी चीज़ का उदाहरण लेके अपनी बात को, अपने मन के भाव को प्रकट करने वाले जो चीज़ का इस्तेमाल करते हैं उसे बिंब कहते हैं। ठीक है। तो आपको ये बिंब ये समझ में आया होगा। इमेजिनरी जो चीज़ है, कल्पना करना, उसे फैंटेसी कहते हैं। ठीक है ना। तो ये जो कविता है सब वो फैंटेसी शैली में लिखी गई हुई कविता है। ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध की एक प्रतीकात्मक और मनोवैज्ञानिक कविता है। बुद्धिजीवियों के आंतरिक भटकाव और ज्ञान के अहंकार को दर्शाती है। ये कविता समाज से कटे हुए उस प्रखर ज्ञानी और त्रासदी को उजागर करती है जो अपने अकृत ज्ञान का प्रयोग लोक कल्याण के लिए नहीं कर पाता और स्वयं के ही द्वंद्व में नष्ट हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो ब्रह्म राक्षस की कविता है ना, एक प्रतीकात्मक रूप में ली गई है और ये बहुत ही एक मनोवैज्ञानिक कविता है। इसमें ये बताया है कि जो बुद्धिजीवी रहते हैं, बुद्धिजीवी मतलब जो पढ़े लिखे ज्ञानी लोग रहते हैं, वो बगावत करने की जगह अपने ही अंतर्द्वंद में घुटते रहते हैं, मरते रहते हैं, पर आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। इसमें यही बताने का प्रयत्न किया है कि वो लोक कल्याण के लिए आवाज़ तो उठाना चाहते हैं। उन्हें सब पता है, जो बुद्धिजीवी है उन्हें सब पता है कि क्या सही है, क्या गलत है और किसके विरुद्ध आवाज़ उठाना चाहिए। शासन प्रशासन में यदि बैठा हुआ व्यक्ति क्रूर है और वो ठीक ढंग से शासन प्रशासन को नहीं चला पा रहा है, जनता को दुख दे रहा है, तो उसके विरुद्ध आवाज़ उठाना चाहिए। पर ये बुद्धिजीवी क्या होते हैं? ये शांति बैठे रहते हैं, ये कुछ नहीं करते। इनके मन में अंतरी द्वंद्व चलते रहता है, विद्रोह का द्वंद्व चलता रहता है। वो सामने प्रकट नहीं करते किसी न किसी शासन प्रशासन के डर से, भय से, और वो अंदर ही अंदर घुटते हैं और अपने आप के शायद वो उनको कुछ ऐसा लगता है कि नहीं, आवाज़ उठाएंगे तो हमारा ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा ना कहीं दर्द है, मजबूरी है और ज्ञान होकर, समझ होकर भी वो शांति से ये सब सहन कर रहे हैं। ठीक है। कहने का मतलब है कि ये राजनीतिक कविता कह सकते हैं, जिसमें शासन प्रशासन में बैठे हुए क्रूर व्यक्ति या सत्ताधारी व्यक्ति का विरोध या विद्रोह करने की भावना व्यक्ति के मन में है, पर वो आवाज़ नहीं उठा पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसको डर है, भय है कि वो यदि आवाज़ उठाएगा तो उसको वहीं नष्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। तो देखिए, कहानी शुरुआत करने से पहले आपको एक दृश्य बता देते हैं, क्योंकि कविता बहुत ही, इनकी भाषा समझना बहुत ही मुश्किल है और इनकी कविताओं में जो भी वर्णन किया है उसके आधार पे कि देखो, एक पुराना कुआं है, यहाँ पे पुराना कुआं दिया है और वो कुआं इतना पुराना है कि उसके आजू बाजू जितने भी है ना, काई लगी हुई है और जो लताएँ जो जितनी भी लटकी हुई लताएँ हैं, तो वो कुआं जो है बहुत ही जर्जर कुआं है, यानी पुराना है, टूटा फूटा कुआं है और उस कुएं में बहुत सारी लताएं लटकी हुई हैं और उस लताएं में उसने क्या किया है, बहुत सारे घुघुओं का प्रयोग हुआ है। मतलब जो उल्लू है, जो पशु पक्षी है, उन लोगों ने अपना घोंसला बनाकर रखा है और उसके बाद में जो बहुत सारी लताएं लटकी जो आपस में उलझी हुई है और वहाँ पर सीढ़ियाँ, उस कुएं के अंदर सीढ़ियाँ हैं, अंधेरा कुआं है और वो उसके अंदर वो सीढ़ियाँ जा रही है और सीढ़ियाँ जाने के बाद वहाँ पर जो कुआं है, कुएं के अंदर थोड़ा सा पानी है, ज़्यादा पानी नहीं है और उस पानी के अंदर एक ब्रह्म राक्षस बैठा है और वो ब्रह्म राक्षस क्या कर रहा है, नहा रहा है, अपने शरीर के मल को धोने का प्रयास कर रहा है, अपनी आत्मा को शुद्धिकरण करने का प्रयास कर रहा है, उसको
ये जो बुद्धिजीवी है इसमें भरपूर ज्ञान है, एक प्रकार का ज्ञान ही है। वो सबको, वो ज्ञान को, अपने ज्ञान को खुद ही उसकी अंतरात्मा उसको दुत्कार रही है कि तेरे पास सब कुछ है, तू बुद्धि है, तू ज्ञानी है, तू सब कुछ कर सकता है। पर क्या है कि यहाँ पे आवाज़ नहीं उठा रहा है किसी न किसी मजबूरी के कारण। यानी सत्ता प्रशासन पे व्यक्ति बैठे हुआ जो व्यक्ति है ना, उसका वो विद्रोह करना चाहता है, विरोध करना चाहता है और उस शासन प्रशासन को बदलना चाहता है, उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाना चाहता है, पर वो मजबूर है। वो सोच रहा है कि मैं सब कुछ तो कर रहा हूँ, पर क्या है कि वो आवाज़ नहीं उठा पा रहा है किसी न किसी डर भय के कारण, और उसकी अंतरात्मा उसको कचोड़ रही है कि सब कुछ होने के बाद सब कुछ कर सकता है पर भी नहीं कर पा रहा है। इतना महात्मा गांधी, इतने बड़े बड़े ज्ञानियों के उपदेश उसको सब कुछ पता है, ठीक है, इतने बड़े बड़े ज्ञानी जो ज्ञान देते हैं, महात्मा गांधी है, दूसरे दार्शनिक है, फिलोसोफर है, जितने भी, सबके विचार को उसने पढ़ा है, सुना है, उसको इम्प्लीमेंट भी करना चाहता है, पर वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। यानी अपने ही अंतर मन में वो घुट रहा है, विद्रोह करना चाहता है, विरोध करना चाहता है, पर किसी न किसी भय के कारण आवाज़ नहीं उठाता है। तो उसको सारी चीज़ें याद आती है, ये दार्शनिक वो दार्शनिक की बातें याद आती है, बड़े बड़े महान व्यक्ति है उसकी याद आती है कि उन्होंने ऐसा वैसा उपदेश दिया था, पर वो केवल उपदेश देने के लिए है, उसको हम रियल ज़िंदगी में नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसा वो कहता है, और पहली बात तो उस घुटन को, उस दर्द को वो अंदर ही सह भी नहीं पा रहा है, ठीक है। तो देखिए ये दृश्य है जो अभी हम कविता पढ़ेंगे, उसमें ये दृश्य जो दिख रहा है ना, इस दृश्य का वर्णन है। तो देखिए, शहर के उस और खंडर की तरफ परिपक्त सुनी बावड़ी के भीतर ठंडे अंधेरे में, ठीक है, यानी शहर के बाहर एक खंडर है और वहाँ पे एक सुनी बावड़ी है, और उस बावड़ी के भीतर यानी अंदर क्या है, एक अंधेरा, सुनसान अंधेरा है, और वहाँ पर क्या है, एक बुद्धिजीवी यानी एक बुद्धिजीवी ब्राह्मण राक्षस बैठा हुआ है। बसी गहराइयाँ जल की, सीढ़ियाँ डूबी अनेकों, उस पुराने घेरे में पानी समझ में ना सकता हो। देखिए जो सीढ़ियाँ हैं उसके अंदर क्या है, मैंने पहले दृश्य दिखाया, जो सीढ़ियाँ के अंदर क्या है, पानी, आधी जो सीढ़ियाँ हैं वो पानी से डूबी हुई है। और देखिए अब ये जो है कहानी के माध्यम से या कविता के माध्यम से प्रतीक चीज़ों का प्रयोग करके वो अपने मन की बात बताना चाहता है कि बावड़ी की गहराई और उसमें डूबी सीढ़ियाँ जीवन के रहस्यों और जटिलताओं का संकेत देती है। यानी जो सीढ़ी, बावड़ी के अंदर से जो सीढ़ियाँ गई है और पानी में डूबी है, तो इसका मतलब क्या है कि जीवन के रहस्यों और जटिलताओं का संकेत देती है वो, ठीक है। सत्य बहुत गहरा है जिसे आसानी से समझा नहीं जा सकता। अब देखिए कि जैसे बात का आधार लेकिन बात गहरी हो, बावड़ी को घेर डाले खूब उलझी है, जो बावड़ी को घेरे हुए नहीं कि डाले जो है, लताएं हैं, वो बहुत उलझी हुई है। यानी कभी बताता है कि जीवन और विचारों का आधार जो दिखाई देता है पर उसका वास्तविक अर्थ बहुत गहरा और उलझा हुआ है। चारों ओर उलझी शाखाएं मानसिक जटिलताओं का प्रतीक है। यहाँ यानी कहने का मतलब ये बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कवि कि जिस तरह कुआं जो है, वो कुआं के चारों ओर जो लताएं लटकी है, उलझी हुई है, उसी तरह हमारे जीवन में परेशानी, कठिनाइयाँ जो है ना, वो सब उलझे हुए हैं चारों तरफ की, जो है ना, चारों तरफ जो लताएं उलझी है, उसका मतलब यही है कि हमारे जीवन में बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो आपस में उलझी हुई है, जटिलता का वो प्रतीक मानी जाती है, ठीक है। खड़े हैं मौन औदुंबर वह शाखाओं पर लटकते घुघुओं के घोंसले, परिपक्त भूरे गोल। इसका मतलब क्या है, उस कुएं के अंदर, हमने पहला दृश्य देखा था, उस कुएं के अंदर बहुत सारे घुघुओं है। घुघुओं मतलब वो उल्लू वगैरह ने अपने घोंसले बनाए हैं गोल गोल, ठीक है। यानी मौन वृक्ष और सूने घोंसले जो है वीरानी और उदासी का वातावरण यहाँ पे निर्मित कर रहे हैं। देखो जो घोंसला और जो घुघुआ है, उस घुघु मतलब मैंने पहले बताया क्या, उल्लू, तो वो क्या, किसका प्रतीक माना जा रहा है यहाँ पे, वो जो है वो सूने घोंसले जो है वो वीरानी और उदासी का वातावरण क्या कर रहे हैं, निर्मित कर रहे हैं। यह बौद्धिक जीवन की एकांकी और उपेक्षित स्थिति को दर्शाता है कि हमारे जीवन में क्या है, बहुत ही अकेलापन है और उपेक्षित, सब हमारी उपेक्षा कर रहे हैं। विद्युत सतपुण्यों का आवाज, जंगली हरी कच्ची गंध में बसकर हवा में तैर, बनता है गहन संदेश। इसका मतलब क्या है कि प्रकृति के वातावरण में रहस्यमय और पवित्र अनुभूति है। कवि को लगता है कि यहाँ कभी कोई महान और श्रेष्ठ सत्ता रही होगी। यानी इतने सारे वातावरण में ऐसे चीज़ों को देखकर उसे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई ना कोई महान व्यक्ति और श्रेष्ठ व्यक्ति अवश्य होगा।
अनजाने किसी बीती हुई उस रिश्ता का जो कि दिल में एक खटके सी लगी रहती। बावड़ी की इन मुंडोरों पर मनोहर हरि कोहनी टेक। इसका मतलब क्या है? कवि के मन में किसी खोई हुई महानता की स्मृति लगातार चुभती रहती है। बावड़ी के किनारे का जो सुंदर दृश्य उस रहस्य को और गहरा बना देता है। कवि क्या करता है, उसको ऐसा लगता है कि उसके मन में मतलब किसी खोई हुई महानता की स्मृति, मतलब कोई एक महान व्यक्ति की स्मृति उसके दिमाग में आ जाती है और उसको ऐसा लगता है कि वो बावड़ी के किनारे का जो सुंदर दृश्य है ना, और उसके रहस्य को और गहरा बना देता है। बैठी है टगर ले पुष्प तारे श्वेत, उसके पास लाल फूलों का लहकाता झोर। इसका मतलब क्या है कि सफ़ेद और लाल फूल सौंदर्य और आकर्षण का वातावरण बनाते हैं। वहाँ पे जो कुएं में जो लाल और सफ़ेद फूल लगे हैं वो किसका प्रतीक है? सुंदरता का, सौंदर्य का और आकर्षण का। ठीक है, ये जीवन की मोहकता और संवेदना का प्रतीक बनता है। ठीक है, प्रतीक है। मेरी वह कनेर वह बुलाती एक खतरे की तरफ, जिस ओर अंधियारा खुला मुँह बावड़ी का शून्य आवंबर ताकता है। मतलब इसका मतलब क्या है? शून्य अंबर ताकता है। इसका मतलब क्या है? कवि को यह आकर्षण एक खतरनाक रहस्य की ओर ले जाता है। बावड़ी का अंधकार अज्ञात और भयावह सत्य का प्रतीक है यहाँ पे, कि वो क्या है, कवि को ये आकर्षण जो है ना वो खतरनाक रहस्य का प्रतीक, खतरनाक रहस्य की ओर लेके जाता है। बावड़ी का जो अंधकार है ना, उसको लगता है कि इसमें रहस्य छुपे हैं। जैसे जैसे अंदर जाते हैं ना तो अंधेरा बढ़ता जाता है और ऐसा लगता है कि ये जो अंधेरा है, अंधकार है, वो अज्ञात और भयावह सत्य का प्रतीक है। ठीक है, बावड़ी की उन गहराइयों में शून्य ब्राह्मण राक्षस एक बैठा है। वह भीतर से उमड़ती गूंज की भी गूंज बड़बड़ाता शब्द पागल का। इसका मतलब क्या है कि बावड़ी में रहने वाला ब्रह्म राक्षस एक ऐसे बुद्धिजीवी का प्रतीक है जो ज्ञान और विचारों में डूबकर अकेले और विक्षिप्त हो गया है। यानी अकेले ही वो कुछ ना कुछ बड़बड़ा रहा है। कुएं में बैठकर वो बहुत ज्ञानी है, उसको सब समझता है और कुछ ना कुछ बोल के वो बड़बड़ा रहा है। ठीक है, गहन अनुमानिता तन की मलिनता दूर करने के लिए प्रतिपल, पाप छाया दूर करने के लिए दिन रात, स्वच्छ करने के लिए, देखो स्वच्छ करने ब्रह्म राक्षस घिस रहा है देर, हाथ और पंजे बराबर। मतलब क्या है कि जो ब्रह्म राक्षस है ना, बहुत बुद्धि है, ज्ञानी है, अकेले ही पानी में बैठा हुआ है और क्या कर रहा है, उससे अपने शरीर को धो रहा है और शब्द पागल के बड़बड़ा रहा है, कुछ तो भी बड़बड़ा रहा है। और ऐसा लग रहा है कि ब्रह्म राक्षस अपने दोषों और पापों को मिटाने का प्रयास कर रहा है। वह निरंतर आत्मशुद्धि की कोशिश कर रहा है। यानी वो पानी उठा के अपने शरीर को घस रहा है और मैल निकालने का कोशिश कर रहा है कि वो मैल हटा रहा है, पर वो मैल हट ही नहीं रहा है। ठीक है, कहने का मतलब अपनी अंतरात्मा को शुद्ध करने का प्रयास कर रहा है। बाह छाती मुंह छपाछप खूब करते साफ, फिर भी मैल। मतलब वो ब्रह्म राक्षस क्या कर रहा है, पानी मार मार के अपने शरीर को साफ करने की कोशिश कर रहा है, पर क्या हो रहा है, फिर भी मैल। मतलब जो उसके पाप है वो धुल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, उसकी आत्मा की शुद्धिकरण नहीं हो रही है। अभी भी उसके मन में आंतरिक बेचैनी और अधूरापन है और ओठों से अनोखा स्रोत कुछ क्रुद्ध मंत्रोच्चारण अथवा शुद्ध संस्कृत गालियों का ज्वार, मस्तक की लकीरें। इसका मतलब क्या है कि वह क्रोध, पीड़ा और विद्रोह से भरे शब्द बोलता है। उसके भीतर ज्ञान और आक्रोश दोनों का संघर्ष चल रहा है। बुन रही आलोचनाओं के चमकते तार, उस अखंड स्नान का पागल प्रभाव, प्राण में संवेदना है श्वास। इसका मतलब क्या है, उसके विचार लगातार आलोचनात्मक और तीखे हैं। उसके जीवन निरंतर मानसिक संघर्ष और दुख से भरा हुआ है। यानी उसको कुछ तो भी आंतरिक पीड़ा हो रही है और उसको कुछ तो भी ऐसी अंतरात्मा उसकी कचोड़ रही है, तो वो कुछ ना कुछ कर रहा है। मुंह से शब्द उच्चारण दे रहा है, गाली बक रहा है, कुछ तो भी कर रहा है। संस्कृत के शब्दों से वो गाली उली जो भी है वो भी बक रहा है और बड़बड़ कर रहा है और अपने शरीर को धोने का प्रयास कर रहा है कि ये जो शरीर में मैल लगा है उसको निकाल लूँ, उसको साफ कर लूँ, पर वो निकल ही नहीं पा रहा है। कहने का मतलब अपने पापों को धोने का प्रयास कर रहा है पर भी वो शुद्ध नहीं हो पा रहा है। ठीक है, किंतु गहरी बावड़ी के भीतर दीवार पर तिरछी गिरी रवि रश्मि के उड़ते हुए परमाणु। मतलब क्या है कि
जब सूर्य की किरणें बावड़ी में प्रवेश करती है तब ब्रह्म राक्षस उसे अपना सम्मान का संकेत मान लेता है। यह उसके अंधकार और भ्रम को दर्शाता है। मतलब जब वो नीचे बैठा रहता है, इतने गहरे कुएं के अंदर बैठा है और मंत्रों का उच्चारण कर रहा है, शरीर को घस रहा है, धो रहा है, और उसको ऐसा लग रहा है कि मेरे पाप नहीं नष्ट हो रहे हैं, तभी क्या देखता है कि आसमान से सूर्य की किरणें उसके शरीर पे पड़ती है। तो उसे लगता है कि जो ये सूर्य की किरणें हैं वो झुककर मुझे प्रणाम कर रही है। ठीक है, और यह उसके अहंकार और भ्रम को दर्शाता है। ठीक है, तब ब्रह्म राक्षस समझता है कि सूर्य ने झुककर नमस्ते कर दिया। पथ भूलकर जब चांदनी की किरणें टकराए, फिर जो शाम को क्या होता है, जब सूर्य की किरणों के बाद चंद्रमा निकलता है और चंद्रमा की किरणें जब आती है तो उसे लगता है कि चंद्रमा भी उसको क्या कर रहा है, प्रणाम कर रहा है। यानी उसका अहंकार उसे वास्तविकता से दूर कर रहा है। सच्चाई क्या है उसको समझ में ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तब ब्रह्म राक्षस समझता है कि वंदना की चांदनी ने ज्ञान गुरु माना उसे। अति प्रफुल्लित कंठकटित तन मन वही। इसका मतलब क्या होता है कि वह स्वयं को अत्यंत महान विद्वान मानता है। उसके भीतर आत्म मुक्ता और श्रेष्ठता की भावना भर जाती है। ठीक है, करता रहा अनुभव की नभ ने भी विनत हो मान लिया है श्रेष्ठता उसकी, और तब दुगने भयंकर ओज से पहचान वाला मन। मतलब उसे लगता है कि पूरा संसार उसकी श्रेष्ठता स्वीकार कर चुका है। उससे उसका अहंकार और अधिक बढ़ जाता है। उसको लगता है कि सारे संसार ने उसकी श्रेष्ठता स्वीकार कर ली है और उसका जो अहंकार है और बढ़ जाता है। सुमेरी बेबीलोनी जन कथाओं से मधुर वैदिक ऋचाओं तक, वह तप से आज तक के सूत्र, छदम मंत्र, थिरोयम और प्रेमियों तक। मतलब क्या है, ब्रह्म राक्षस अत्यंत विद्वान है। उसे प्राचीन और आधुनिक ज्ञान सबका अध्ययन उसको है। मतलब ब्रह्म राक्षस बना है वो, यानी उसको इतना बड़ा बुद्धिजीवी बना है वो कि उसको मंत्र, उच्चारण, छदम, सूत्र और वो सारा का ज्ञान है। उसने वैदिक ऋचाएं वगैरह सबका अध्ययन किया है। कहने का मतलब बहुत ज्ञानी पुरुष है। कि मार्क्स, एंजल, रसेल, टैनबी और हिडेगर और स्पेगर, सांत्र, गांधी भी सभी के सिद्ध आत्तों का नया व्याख्यान करता है वो। मतलब क्या है कि जितने भी महान दार्शनिक हैं ना, मार्क्स, एंजल है, रसेल है, इन सब के सिद्धों मंत्रों को उन्होंने पूरे जो उनके जितने भी ज्ञान है, जो भी उन्होंने जो परिभाषा, थ्योरी वगैरह दी, उन सब का उसको नॉलेज है। और वो उसके साथ क्या करना चाहता है, उन दार्शनिक और विचारकों के सिद्धांतों को नई व्याख्या करता रहता है। उसका ज्ञान व्यापक है लेकिन वह व्यवहारिक जीवन से कट चुका है। यानी वो ये जो जितने भी है ना महान लोगों की वो व्याख्या करता है, उन्होंने जो सिद्धांत दिया है, पर उसको व्यवहार से कट गया है। मतलब उसको वो सिर्फ सैद्धांतिक बातें करता है पर उसको जीवन में इम्प्लीमेंट नहीं करता है। ठीक है, तो देखिए हमने ये जो बताया है काफ़ी बड़ी हो जाएगी वीडियो। इसका पार्ट 2 हम दूसरी वीडियो में बनाएंगे। तो आशा करते हैं कि आपको ये कविता समझ में आई होगी। समझ में आई तो लाइक